बेटा मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ। देखो, कल हमने पियाजे की थ्योरीज करी थी। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम करेंगे बेटा इसके मिनोमिक्स की, मतलब इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले कल आपने करा था पियाजे में सेंसरी मोटर स्टेज। ओके बेटा, कल हमने पियाजे की थ्योरी करी थी, पूरी कंप्लीट हो गई थी। आज हम उनके मिनोमिक्स करेंगे। मिनोमिक्स मतलब कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है हमें याद करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले क्या थी? सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल। ये सबको पता है। आप देखो इसका आप कैसे याद करोगे? सचिन प्लेज क्रिकेट फैंटास्टिकली। ऐसे क्या हो जाएगा? सेंसरी। पी से क्या हो जाएगा? प्री ऑपरेशनल। सी से क्रिकेट, और एफ से फैंटास्टिक फॉर्मल ऑपरेशन। बेटा, हिंदी वाले बच्चे अगर इसको आप इंग्लिश में भी आई थिंक याद इतना कर सकते हो। सचिन प्लेस क्रिकेट फैंटास्टिकली। अब पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हमने वो की थी। कॉग्निटिव प्रोसेस में हमें क्या क्या चीज याद रखनी थी? स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। ये भी क्या कर रहा है? सचिन ऑलवेज एडजस्ट इजीली। एस से स्कीमा, ए से एसिमुलेशन, ए से एकोमोडेशन और ई से इजीली। है या नहीं आसान? ठीक है, तो देखो पहले वाले में था सचिन प्लेज क्रिकेट फैंटास्टिकली। इतना याद हो जाएगा तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सचिन आराम से एडजस्ट हो जाता है इजीली। मेंटल फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं स्कीमा का। एसिमुलेशन, हम न्यू इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में, नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करते हैं। और एकोमोडेशन क्या होता है कि हम नई जानकारी को उसके अनुसार, स्कीमा के अनुसार हम बदलते हैं। फिर आती है तुम्हारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें तुम्हारी क्या क्या चीज तुम्हें याद रखनी होती है? ईगोसेंट्रिज्म, अहंकारवाद, एकाग्रता, अपरिवर्तनशीलता, जीवावाद या प्रतीकात्मक सोच। इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे ईगोसेंट्रिज्म, इरविजिबिलिटी, एनिमिज्म और सिंबॉलिक थिंकिंग। अब इसका मिनोमिक्स क्या होगा? एवरी चाइल्ड इमेजिन्स एनिमल स्पीक। सब बच्चों को इमेजिन होता है कि अच्छा, एनिमल से भी बात करते हैं। ई से ईगोसेंट्रिज्म, सी से सेंट्रेशन एकाग्रता, आई से इरिवर्सिबिलिटी अपरिवर्तनशीलता, ए से एनिमल्स एनिमिज्म, एस से स्पीक सिंबॉलिक थिंकिंग। अब इससे आपको देखो, अब इसके यही वर्ड्स हैं बेटा प्री ऑपरेशनल के। कॉन्क्रीट, इगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन, इरिविजिबिलिटी, एनिमिज्म और सिंबॉलिक थिंकिंग। अब आता है कॉन्क्रीट का। किसका आता है बेटा? कॉन्क्रीट का वर्ड्स नीड्स टू बी मेमोराइज। हमें क्या क्या याद रखना होता है? संरक्षण, प्रतिलोमता, वर्गीकरण, क्रमबद्धता आ जाते हैं, विकेंद्रीकरण। सेंसरी मोटर स्टेज में तो एक ही चीज है बेटा, ऑब्जेक्ट परमिनेंस। बस उस वर्ड को याद रख लेना, पर उसके स्टेप्स याद रखने हैं। क्रिकेट रूल्स कैप्टन शुड डिसाइड। सी से क्रिकेट रूल्स कैप्टन शुड डिसाइड। सी से कंजर्वेशन, आर से रिजर्वेबिलिटी, सी से क्लासिफिकेशन, शुड से क्रमबद्धता और डी से डिसेंट्रेशन। इस तरीके से तुम्हें बेटा याद हो जाएगा आई थिंक मेरे से। ये तुम्हारे मिनोमिक्स थे पियाजे की थ्योरी के। अब देखो हमारे वन वर्ड क्वेश्चन है। पियाजे थ्योरी एम्फेसाइज दैट चिल्ड्रन एक्टिवली देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। पियाजे के सिद्धांत पर जोर देते हैं कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का डैश करते हैं। अब बताओ इसका आंसर कौन बच्चा बताएगा बेटा? वो क्या कह रहे हैं कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं? क्या क्वेश्चन है इसका, बताओ। पियाजे के सिद्धांत पर जोर देते हैं कि बच्चा सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का प्रदर्शन करते हैं। कौन सी समझ का प्रदर्शन करते हैं बताओ? क्या करते हैं वो? अपना कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज या नहीं करते? अपनी समझ का क्या करते हैं बेटा? कंस्ट्रक्ट, निर्माण करते हैं बेटा इसमें। सेकंड क्या है? वो क्या कह रहा है?
विच स्टेज इन पियाजे थ्योरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमिनेंस? आ जाएगा ये, तभी तुम्हें बताया था। यस प्रिया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता बेटा। पियाजे के सिद्धांत में कौन सा चरण वस्तु स्थायित्व के विकास पर बल देता है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या फॉर्मल ऑपरेशन? ऑब्जेक्ट परमिनेंस, वसुधा, वस्तु स्थायित्व। सेंसरी मोटर स्टेज। हाँ वेरी गुड। तो सेंसरी मोटर स्टेज। अब नेक्स्ट देखो क्या, इन प्याजे थ्योरी द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन मॉडिफाई देयर कॉग्निटिव स्कीमा, वो क्या कह रहा है? अपने स्कीमा को बच्चा क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे तुम अपना घर मॉडिफाई करते हो तो क्या आ जाएगा? एकोमोडेशन या एसिमुलेशन? यस मधु, एकोमोड क्या आ जाएगा बेटा? आंसर खुद दी। अब नेक्स्ट बेटा ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये तुम्हें प्लीज करने हैं। ये मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस किए हैं। देखो, इन विच स्टेज, वो क्या कह रहा है, किस चरण में बच्चा वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों, भाषाओं और इशारों का उपयोग करना शुरू कर देता है? कि वो अपनी चीजों को लैंग्वेज को में लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर देता है, सिंबल्स यूज करना शुरू कर देता है, जेस्चर। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा अपने ढंग से चीजें यूज करना शुरू कर देता है। मैंने कल भी बताया था, प्याजे कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा में हम किसकी चीज पढ़ते हैं? हम नेचर का पढ़ते हैं बेटा। किसका पढ़ते हैं हम प्रकृति के स्वरूप का पढ़ते हैं जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। द एबिलिटी टू परफॉर्म रिजर्वेबल थिंकिंग बिगिंस टू एमर्ज ड्यूरिंग विच स्टेज? कि बच्चा हर चीज को रिवर्स करना स्टार्ट कर देता है, कॉन्क्रीट या फॉर्मल ऑपरेशन? बेटा कॉन्क्रीट में ही बच्चा हर चीज को करना स्टार्ट कर देता है। इन पियाजे थ्योरी विच स्टेज इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग? तो इसमें क्या आ जाएगा? फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा करने लग जाता है, यस या नो? उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है बढ़नी। फिर क्या कह रहा है वो, द टर्म डैश, शब्द प्याजे के उस विचार को संदर्भित करता है कि बच्चा अपने वातावरण के साथ साथ अनंत क्रिया के साथ साथ सक्रिय रूप से भी ज्ञान का निर्माण करता है। वो क्या कह रहा है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है, तो कंस्ट्रक्ट कर रहा है बेटा वो नॉलेज को। बेटा एक एक चीज, द टर्म डेट रेफर्स टू पियाजे's आइडियाज दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट के साथ मिलके अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो एसिमिलेशन दे देगा, एकोमोडेशन दे देगा, इक्विलिब्रियम दे देगा, तो ये कंस्ट्रक्शन। तो बच्चा संरचनावाद के थ्रू अपनी नॉलेज खुद वो कर रहा है। अब वो टेंथ में क्या कह रहा था, कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन। पुरानी इंफॉर्मेशन को आप नई इंफॉर्मेशन में फीड कर रहे हो, तो वो क्या है? फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन। नई इंफॉर्मेशन को किस में फीड कर रहे हो? पुरानी में। तो एसिमिलेशन आएगा या अकोमोडेशन आएगा? बेटा एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है। यही स्टेप से ये भी तुम्हारे कुछ क्वेश्चन है, ये करना है तुम्हें, ये रे सारे। अब देखो, अब तुम्हारे बेटा फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। इन द डैश स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट द ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। किस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि वस्तुएं दिखाई न देने पर भी अस्तित्व में बनी रहती है? इन सब के आंसर्स मैंने तुम्हें दिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं तुमसे देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछती हूँ, फिर मैं तुम्हें उनको दूंगी अभी के अभी साथ के साथ। उनके आंसर्स मैं भी तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगी, अभी देखना। किस टाइप से प्रॉब्लम बेस्ड और तुम्हारे वो क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंने करा तो था, इसमें आया क्यों नहीं बेटा वो प्रॉब्लम बेस्ड और ये सारे क्वेश्चन?
1 मिनट बेटा, 2 मिनट वेट करेंगे। अभी दे रही हूँ बस। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड के उनके देखो। यस, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज है। ए चाइल्ड इज गिवन ए ग्लास ऑफ वाटर। मैं रुको, तो मैं टाइप करके तुम्हारे व्हाट्सएप पे ही डाल रही हूँ। सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर मुझे बताएंगे। पारी फूक दिया जल्दी। देखो, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, सभी बच्चे देखेंगे। भेज दिया है मैंने। ए चाइल्ड इज गिवन ए ग्लास ऑफ वाटर एंड आस्क्ड टू पोर इनटू डिफरेंट कंटेनर दैट इज टॉलर बट नैरो। बड़े हैं पर नैरो हैं, भीड़े हैं। द चाइल्ड इंसिस्ट दैट द टॉलर ग्लास हैज मोर वाटर इवन दो बोथ ग्लास कंटेन द सेम अमाउंट। वो उसको, बच्चे को लग रहा है कि ये इसमें दोनों में सेम अमाउंट है। तो ये कौन सी प्याजे की थ्योरी है बताओ? प्री ऑपरेशनल या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल? वसुधा बेटा और प्रिया बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं जो मैंने तुम्हें दिया है? हाँ। इसी टाइप के आते हैं ना? वो क्या कह रहा है एग्जामिनर बताओ? हाँ जी। उसको कन्वर्सेशन समझ में नहीं आई अभी? उसको यही नहीं पता चला कि बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है, पतला क्या होता है, चौड़ा क्या होता है। तो वो कौन सी स्टेज है? प्री ऑपरेशनल या कंक्रीट प्री ऑपरेशनल? ऑपरेशनल। कौन सी स्टेज आएगी बेटा वो? प्री ऑपरेशनल स्टेज आएगी। आप देखो इन क्वेश्चंस को भी बेटा मैं तुम्हें दोनों मीडियम में। प्री ऑपरेशनल आएगी। वेरी गुड। आप देखो एक और क्वेश्चन आ रहा है। ए चाइल्ड कैन नाउ अंडरस्टैंड। देखो मैं क्या कह रही हूँ बेटा, ए चाइल्ड कैन नाउ अंडरस्टैंड। ये पता नहीं बेटा कैसे रहेगा ना, मैंने करा तो था। That objects continue to exist even when they are out of sight and can perform simple goal directed actions like solving a puzzle. आपने बच्चे को, ए चाइल्ड कैन नाउ अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है। टू एग्जिस्ट इवन देन, वो उसकी आंखों के आगे से चली गई, ऑब्जेक्ट आ गया, तो कौन सी स्टेज आएगी आप ये बताओ? उस ऑब्जेक्ट को वो कंटिन्यू देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, उसकी आंखों के आगे से चली गई फिर भी वो उसको देखे जा रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब ये एग्जामिनर बेटा वहां तो बताओ क्या है इसमें? ए चाइल्ड कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट द ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट। उसकी आंखों का आंख चली भी गई है। एंड कैन परफॉर्म सिंपल गोल डायरेक्टेड एक्शंस लाइक सॉल्विंग ए पजल, फिर भी वो उसको सोल्व करने में सोच रहे मैं कैसे सोल्व करूं। विच Piaget stage is childly like in sensory motor stage, pre-operational, concrete या formal operation? ऑब्जेक्ट वर्ड यूज किया हुआ है देखो एग्जामिनर ने। तो बेटा क्या आएगा इसमें? सेंसरी मोटर स्टेज आएगी। अब आपके इसमें से बेटा देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और साथ के साथ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। यस या नो? स्टेटमेंट के साथ साथ तुम्हारे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब देखो, आज एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछती है तो वो था। देखो अब आ रहा है तुम्हारा एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। देखती हूँ कौन बच्चा प्याजे थ्योरी, और अभी आ जाएगा इसका आंसर। ये सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे मेरे को। ये लो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया। प्याजे थ्योरी स्टेट्स दैट चिल्ड्रन इन द कॉन्क्रीट, फिर से तो आराम से रिपीट कर रही हूँ। प्याजे थ्योरी states that children in the concrete operational stage are able to understand conversation। वो क्या कह रहा है, बच्चा क्या समझ रहा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में? कन्वर्सेशन, विच मीन्स दे कैन कॉम्प्रीहेंड द क्वांटिटी, वो क्वांटिटी को भी समझ रहा है। तो यह बात आपकी ठीक है या गलत है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू यस, ट्रू है, वेरी गुड।
ट्रू नेक्स्ट ट्रू। क्वेश्चन ट्रू आएगी ना, क्योंकि देखो हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में थर्ड स्टेज होती है, इसमें बच्चे को क्या कहते हैं, विड्थ, हाइट, गेन, क्या कहते हैं, कंफर्मेशन, ये सारी चीज, और सीरिएशन, काउंटिंग, हर चीज आ जाती है। सेकंड स्टेज में उसको कुछ नहीं पता चलता, यस या नो? थर्ड स्टेज में उसको यस। हर चीज की नॉलेज हो जाती है। तो इसमें क्या लिखोगे? यस। जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिए थे उन्होंने ये डिमांड की थी कि मैडम लास्ट टाइम ये क्वेश्चंस आए थे, तो प्लीज इस बार यही क्वेश्चंस कराना। अब नेक्स्ट देखो, द सेंसरी मोटर स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। वो क्या कह रहा है? सेंसरी मोटर स्टेज किस क्या कर रही है? रीजनिंग कर रही है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स या ट्रू? सेंसरी मोटर स्टेज आपकी रीजनिंग कर रही है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स या ट्रू? यस। फॉल्स। वेरी गुड वसुधा बेटा। ये मधु और प्रिया तो पता नहीं कहाँ गई दोनों। Piaget theory suggests that cognitive development follows universal stages. प्याजे की थ्योरी क्या कहती है कि हमारी यूनिवर्सल स्टेजेस होती है, बट एट द रेट एट विच चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू देम कैन वेरी बेस्ड ऑन यस। वो कह रहे हैं कि जो प्याजे की थ्योरी है यूनिवर्सल फैक्टर है, पर हर व्यक्ति की उसकी प्रोग्रेस उसके इंडिविजुअल डिफरेंस पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर पड़ती है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्याजे कहता है कि हर व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास उसके यूनिवर्सल स्टेजेस के अकॉर्डिंग होता है, सार्वभौमिक होता है, कि एक व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक होता है, लेकिन उसके विकास की दर उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर पक्का व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। यस या नो? यस प्रिय यस बेटा। मैम। बिल्कुल सही बताया प्रिय, वेरी गुड। देखो मैंने क्या कहा है, पियाजे की थ्योरी संज्ञानात्मक विकास पर सार्वभौमिक होती है, पर एक व्यक्ति का विकास उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करता है। यह कथन सत्य है या गलत है? ट्रू आएगा मैम। ट्रू आएगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब एक और क्वेश्चन है, वो कह रहा है, पियाजे कह रहा है कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो हमारे जैविक के कारण भी प्रभाव पड़ता है, और साथ के साथ हमारे सामाजिक और कल्चरल फैक्टर पर भी प्रभाव पड़ता है, कि जो हम सीख रहे हैं, जो हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वो हमारे जैविक के कारण भी होता है, और साथ के साथ हमारे सामाजिक और हमारे कल्चरल फैक्टर के कारण भी होता है। सही